तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम सीखेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। आज हम मुख्य मुख्य बंदरगाहों की बात करेंगे जो भारत में इम्पोर्टेंट हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यह दिया गया है कि बंदरगाह कहते किसे हैं। आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठता होगा कि बंदरगाह किसे कहते हैं। आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ एक सरल ही भाषा में। जिस प्रकार दोस्तों बस रुकने के स्थान को बस स्टैंड कहते हैं और रेलगाड़ी रुकने के स्थान को दोस्तों रेलवे स्टेशन कहा जाता है, उसी प्रकार जहाज़ों के रुकने के स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों पानी के जहाज हमेशा समुद्र के किनारे पर आकर रुकते हैं, इसे बंदरगाह कहा जाता है। तो सिंपल से इसकी परिभाषा दी गई थी जो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं हम मुख्य मुख्य बंदरगाह के ऊपर। तो पहला बंदरगाह आता है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह की दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी देखते जाएंगे। जो जो बंदरगाह हम पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुंबई बंदरगाह है दोस्तों, यह कहाँ पर है? तो यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखते जाइएगा दोस्तों, यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राज्य को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों यह प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। इस बंदरगाह से दोस्तों सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। तो आप इसकी विशेषताएं समझ गए होंगे कि यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपसे मुंबई बंदरगाह, तो जैसा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ही है तो आप समझ जाएंगे, मतलब सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों नौसेवा बंदरगाह। इसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित बंदरगाह है। यह भी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे दोस्तों इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण दोस्तों मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। तो आप समझ गए होंगे इसे। नौसेवा बंदरगाह, तो इसे किस लिए बनाया गया है कि मुंबई बंदरगाह है, इसमें दोस्तों सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। किस बंदरगाह से? तो मुंबई बंदरगाह से। इसके दोस्तों भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह है? तो नौसेवा बंदरगाह इसके भार को कम करने के लिए बनाया गया है। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट आता है दोस्तों कांडला बंदरगाह। तो देखिएगा यह बंदरगाह दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप बता देंगे कि गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे कि गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, और वस्तुओं का आयात किया जाता है यहाँ से। नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथे नंबर का है मुर्मुगांव बंदरगाह। तो यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। मुझे उम्मीद है आप यह ध्यान रखेंगे कि यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान है दोस्तों, ईरान को यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी स्थिति दोस्तों जुआरी नदी पर की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह गोवा राज्य में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता, ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है, मुर्मुगांव बंदरगाह से। इसकी स्थिति दोस्तों किस नदी पर, तो आप नदी भी बता देंगे, जुआरी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर बंदरगाह दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि यह कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यू मंगलौर कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अरब देशों में लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है?
अरब देशों में, तो आप बता देंगे कि न्यू मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बोल लो या फिर हल्दिया बंदरगाह। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर है? तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। नदी भी आप ध्यान में रखते जाइएगा। हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है जो कि समुद्री तट पर स्थित है। तो कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह यह कहाँ पर है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस नदी पर? हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है पारादीप। पारादीप बंदरगाह है तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। देखते जाइएगा। भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से किया जाता है। भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पारादीप बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आप ध्यान में रखेंगे। झारखंड और उड़ीसा का लौह अयस्क किसे निर्यात किया जाता है? जापान को निर्यात किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है? तो यह बंदरगाह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। समझिएगा दोस्तों इसे ध्यान से। यहाँ पर डल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? डल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जिस कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर डल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? डल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। आगे चलते हैं हम। अब आता है दोस्तों एन्नौर बंदरगाह। तो एन्नौर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों काफ़ी बंदरगाह हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस राज्य में स्थित है एन्नौर बंदरगाह, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों चेन्नई बंदरगाह के भार कम करने के लिए किया गया है। चेन्नई बंदरगाह को अभी देखेंगे। इसका निर्माण दोस्तों चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। यह देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों। चेन्नई बंदरगाह यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। यदि बात हो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सबसे पुराना बंदरगाह, तो आपका जवाब होगा कि कृत्रिम बंदरगाह मतलब तो चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह तो कौन सा है दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, चूँकि यही चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। आगे चलते हैं। तूतीकोरिन भी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह, तो ये इसको भी हम देखते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे भी आप देखिएगा। तो कौन कौन से तमिलनाडु में स्थित हैं बंदरगाह? एक तो हो गया एन्नौर, दूसरा हुआ चेन्नई, तूतीकोरिन। आपको सीधे यही रट लो, तूतीकोरिन चेन्नई एन्नौर, तूतीकोरिन चेन्नई एन्नौर। इसे कम से कम 10-15 बार बोलिएगा। आप अपने कहीं भी बोलिएगा तो आपके अपने मन से याद रहेगा। तूतीकोरिन चेन्नई एन्नौर, तूतीकोरिन चेन्नई एन्नौर। इसी को आप रटते रहिएगा, आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों समुद्र तट रेखा कम है, कम गहरा है। समुद्र तट कम गहरा है दोस्तों, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिए जाते हैं। यह इसकी विशेषता है दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह। क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप बता दीजिएगा कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह भारतीय राज्य
कहाँ दोस्तों? केरल में स्थित है। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। आपको केवल इतना याद रखना है कि राज्य कौन सा? तो केरल, केरल राज्य, केरल राज्य में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल, देखो दोस्तों, का है केरल का का, और कोचीन का भी का, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। जैसे कोचीन बंदरगाह, केरल बंदरगाह, कोचीन केरल, 2-3 बार इसे साथ में बोलिएगा दोनों को, ये भी आपको याद हो जाएगा। यह दोस्तों यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक और लास्ट बंदरगाह है, यह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप पर, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। ये तो होगा दोस्तों बड़े बड़े बंदरगाह, मतलब मुख्य प्रमुख बंदरगाह। मैंने आपको 13 बंदरगाह पढ़ा दिए हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है? तो आप बता देंगे कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।